क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के केतु विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप पिछले 3 वीडियो में आप सबने देखा कि केतु किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में पहले भाव, दूसरे भाव या तीसरे भाव में बैठे हों तो किस किस लगन वालों को केतु का शुभ प्रभाव मिल सकता है या फिर किस किस लगन वालों को अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। और यदि इन भावों में बैठकर केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो क्या करें वो शुभ उपाय जिससे केतु की अशुभता को रोकने में हम समर्थवान हो सके। और आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो तो किस किस लगन वालों को क्या शुभ प्रभाव मिलेगा या फिर किस किस लगन वालों को क्या शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। और केतु यदि अशुभ हो चतुर्थ भाव में तो उसका क्या करें उपाय जिससे केतु की अशुभता को रोक पाए। आप सबको पीछे भी बाकी वीडियो में अक्सर मैंने बताया है कि केतु सौर मंडल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप उसे एक मायावी ग्रह या आप उसे एक छाया ग्रह बोल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में केतु का अपना एक अलग स्थान है, अपना एक महत्व है। केतु हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। खास करके यदि केतु किसी के जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बैठा हो तो ऐसे में आपके जीवन में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होती ही है, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाकर आपको हर प्रकार के सुखों से परिपूर्ण कर देता है। चाहे वो मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, जीवन में धन की स्थिति स्ट्रांग बनाता है, पारिवारिक सुख, हर प्रकार के सुख शांति से आप परिपूर्ण होकर कामयाब इंसान बन जाते हैं। लेकिन यदि किसी के जन्म कुंडली में केतु अशुभ होकर बैठा हो तो ऐसे में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ जाता है और आप अपने जीवन में हताश, परेशान और निराश हो जाते हैं। तो आइए अधिक बात न करते हुए इस कार्यक्रम में जानते हैं कि केतु किस किस लगन वालों के लिए कैसा प्रभाव देने वाला है। यदि आप सिंह लगन के जातक हैं या फिर कन्या लगन के जातक हैं या फिर धनु लगन के जातक हैं या मीन लगन के जातक या जातिका हैं और आपके जन्म स्थान के चतुर्थ भाव में केतु यदि स्थित हो तो ऐसे में इन लगन वाले जातकों को प्रायः शुभ फल केतु प्रदान करते। इसके अलावा वहीं अगर देखें तो आप अगर वृश्चिक या वृषभ लगन के जातक हैं, वृषभ या वृश्चिक लगन के जातक हैं, तो केतु कई बार मिश्रित प्रभाव भी दे सकता है। अब जानते हैं कि चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो और शुभ अवस्था में हो तो केतु से क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे जातकों की अगर बात करें तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ना अपना पूरा परिश्रम देते हैं, वो अपना 100% देते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। आप बोल सकते हैं कि ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड सेट के होते हैं, अनेक प्रकार के मतलब अच्छे अच्छे विचारों का सृजन होता है उनके दिमाग। आप इनके रहन स्तर को अगर देखेंगे तो काफी उच्च स्तरीय रहन सहन इनका होता है। समाज में, घर परिवार में ये काफी सम्मानित होते हैं। इनके अंदर साहस और पराक्रम की अधिकता देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी साहस पराक्रम होने के बावजूद भी बहुत विनम्र होते, अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखते। मकान का सुख, वाहन का सुख, इन सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होते हैं। माता का भी अपार स्नेह प्राप्त होता है। ऐसे जातक को घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत लगाव होता है, वो घर परिवार के सदस्य भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में या कॉमर्शियल फील्ड में या बोल सकते हैं व्यवसायिक या तकनीकी क्षेत्र के एजुकेशन यानी कि शिक्षा में भी वो सफल होते हैं।
ऐसे जातक को लेकिन कई बार ज्यादातर अपने जन्म स्थान से दूर अन्यत्र कहीं जाकर ही भाग्योदय देखने को मिलता है, उनको तरक्की होती है। ऐसे जातक को अकस्मात कोई धन लाभ भी हो जाता है। ऐसे जातक को गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या गुप्त युक्तियों के माध्यम से भी कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ जातक ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सब माध्यम से, पंडित, धर्म कर्म, इनके माध्यम से भी धनार्जन करते हैं। ऐसे जातक जातिकाओं को खास करके विदेश से संबंधित या विदेश में रहते हो, या विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल किसी कंपनी में कार्य करते हो, या किसी विदेशी कार्य से जुड़े हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए धंधे में हो, तो काफी सफलता को प्राप्त करते हैं। उस पर भी यदि गुरु और चंद्र शुभ अवस्था में बैठ के आपके केतु के साथ युति कर ले या दृष्टि दे दे, फिर तो क्या कहने, सोने पे सुहागा, भूमि संपदा की अपार मालिका बन जाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आप जहां भी रहेंगे वहां शिखर को प्राप्त करेंगे। आप लगातार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह कार्य क्षेत्र में बुलंदियों को प्राप्त कर लेंगे। छोटे से पोस्ट में भी बहाल होकर उच्च पदों पे आपको आसीन करवा देगा। लेकिन याद रहे, केतु यदि शुभ हो तो इसके अलावा भी आपके जन्म कुंडली में बाकी सभी ग्रहों की स्थिति एवं लग्न और लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य, इन सब की स्थिति का ज्योतिषी आकलन करना नितांत आवश्यक है। अब आइए बात करते हैं कि यदि आप मान लो मिथुन लगन के जातक हैं, या फिर कर्क लगन के जातक हैं, या फिर मकर लगन के जातक हैं, या कुंभ लगन के जातक या जातिका हैं, और आपके जन्म कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ऐसे में कई बार आपको अशुभ परिणाम भी केतु का देखने को मिल सकता है। अब केतु यदि अशुभ स्थिति में हो तो क्या देगा? सबसे पहले तो मानकर चले कि आपके माता के सुखों में कमी ला सकता है। हायर एजुकेशन में आपको कमी लाएगा, उच्च विद्या की प्राप्ति में आपको विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू सुख सुविधाओं में भी कमी होगी, घरेलू सुखों में भी कमी होगी। बोल सकते हैं इस प्रकार से आप पारिवारिक सदस्यों के साथ हो सकता है आपका मतांतर हो, मतभेद हो, उनके साथ आपका बनी नहीं। घर में भी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश का सामना आपको करना पड़ जाए। ऐसे जातक को कार्य व्यापार में भी स्थिरता नहीं बनी रहती है, अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। कहीं भी काम मिला, कभी नहीं मिला, कभी बहुत ज्यादा लॉस हो गया। अकस्मात कोई धन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, खास करके शेयर, स्टॉक, लॉटरी, जुआ, इन सब से भी, या कोई किसी को धन दिए उधार फंस गया, बेवजह में जेल वगैरह, कोर्ट कचहरी का पंगा फंस गया, स्वास्थ्य में कोई बेवजह में समस्या है, उसके वजह से अतिरिक्त धन का खर्च हो गया, मन में व्याकुलता हो गई, बेचैनी हो गई, मन अस्थिर हुआ, अशांत हुआ, ऐसा भी कई बार केतु करवा देता है। जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। ऐसे जातक का बाल्यकाल यानी प्रारंभिक समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरता है। ऐसे जातक को माता के सुखों में, आपको मैंने पहले भी बताया, कमी आती है। ऐसे जातक को बचपन में शरीर भी कुछ दुर्बल होता है, कुछ बीमारियों से भी कई बार वो परेशान हो जाते हैं। और उस पर भी यदि कोई अशुभ ग्रह जैसे केतु, चंद्र, युति, शनि, चंद्र, अशुभ शनि चंद्र की यदि युति हो जाए केतु के साथ, तो आपको कोई चोट, चपेट और दुर्घटना आदि के आप शिकार भी हो सकते हैं। अकस्मात कोई बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। माता के सुखों से भी आप वंचित हो सकते हैं। अधिक अगर केतु आपको समस्या दे तो दाम्पत्य जीवन को भी छिन्न भिन्न कर देता है। कलह कलेश बार बार घर में देखने को मिल जाता है। अब आइए जान लेते हैं, क्योंकि केतु देखो वैसे तो बहुत प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है, सृजन करता है, लेकिन वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए अब जान लेते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में केतु अशुभ उपाय दे रहा है तो सबसे पहले क्या है, हमें सुख शांति चाहिए। सुख शांति में अगर कमी ला रहा है तो क्या करें? ऐसे में चांदी का चेन और उसमें किसी सुनार से चांदी का सिक्का ले लेना, और पूर्णमासी के रात को खास करके आप चांदी के चेन में उस चांदी के सिक्के को डाल देना। ओम वगैरह लिखा हो तो और भी अच्छा है। और कच्चे दूध में उसको डीप कर देना, डुबा देना, और चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ देना। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों का जाप कर ले तो केतु की वजह से जो मन में अशांति हो रही, चंद्रमा के स्ट्रांग होने से आपका मन शांत होगा, सुख शांति भी बनी रहेगी।
चंद्र केतु का अशुभ योग अगर मान लो बना हुआ है तो पूर्णमासी या चंद्र ग्रहण के समय आप दूध, तिल, चावल, चांदी का कुछ सामान या फिर लड्डू, चीनी, इमली या कोई वस्त्र गरीब व्यक्तियों को दान करना आपके लिए बहुत ही, या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना या किसी ब्राह्मण को दान करना बहुत ही आपके लिए शुभकारी लाभकारी उपाय रहने वाला। इसके अलावा केतु के लिए एक बात हमेशा याद रखें, हर उपाय में मैंने बताया कि पशु पक्षी जो बेचारे असहाय है, बेजुबान है, वो है किसके लिए? हमारे लिए। वो हमसे एक आस लगाए बेटे, एक उम्मीद, क्योंकि हम सबल हैं, वो निर्बल है, निर्बल नहीं है, बलवान है, लेकिन उनके पास उतना साधन नहीं है। आज उनकी जमीन पे, उनके जंगल पे हम लोगों ने अपना घर बना लिया, तो उनको पालने की जरूरत आपकी है, उनको पालना चाहिए, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। तो अगर उनको आप कुछ भोजन कराते हैं, उनको खिलाते हैं, इससे भी केतु या कोई अन्य अशुभ ग्रहों से भी आपको मुक्ति मिलती है। पुण्य की तो प्राप्ति असंख्य होती है। पशु पक्षियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना, आरती करना, गणेश जी का मंत्र का जाप करना, गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाना, लड्डू का भोग लगाना, केतु के अशुभ प्रभावों को रोका जा सकता है। इसके अलावा आप किसी अपाहिज व्यक्ति को यदि, या किसी अंग, अपाहिज में सभी मतलब शरीर में किसी अंग की अगर कमी हो, ऐसे व्यक्ति को यदि आप बेचारे लाचार हैं, असहाय हैं, इनको अगर मदद करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ग्रह तो छोड़ दो, और जिस पे ईश्वर प्रसन्न हो गया उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये केतु के चतुर्थ भाव में से जुड़ा हुआ कार्यक्रम? आपका कोई भी सवाल है तो आप रात में 8 बजे यूट्यूब पे इसी चैनल पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, आप रात में 8 बजे अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, अपना एक सवाल पूछें। रात में लाइव में ही आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपका अपना बहुमूल्य सुझाव इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और सबसे अधिक बात वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।